कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। शाम का वक्त। आज अबीर ऑफिस से जल्दी घर आता है। अबीर हॉल में आता है तो उसे आरुष दिखता है, जो अपना गेम छोड़ किताब लेकर बैठा हुआ था। अबीर उसे ऐसे देख चौंक जाता है। अबीर आरुष के पास आकर, आज किताब? आरुष उसे देख धीमे से, पाला का मूड सही नहीं है, वो बहुत चिड़चिड़ी कर रही है। उसकी बात सुन अबीर कंफ्यूज होकर, और वो क्यों? इससे पहले आरुष कुछ बोलता पलक की आवाज आती है, आरुष क्या तुमने सब रीड कर लिया? मैं आकर तुमसे सवाल करूंगी। उसकी बात सुन आरुष जल्दी से अबीर को इग्नोर कर फिर से किताब पढ़ने लगता है। वहीं अबीर को अभी कुछ समझ नहीं आता है। अबीर वहां से उठकर अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद अबीर फ्रेश होकर नीचे आता है और पलक को ढूंढने लगता है। अबीर एक मेड से पूछता है, पलक कहाँ है? मेड उसे किचन की तरफ इशारा कर देती है तो अबीर उस तरफ बढ़ जाता है। अबीर किचन में आकर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी जाती हैं। पलक किचन पर स्लेब पर बैठकर खाना बना रही थी और साथ में उसके सामने खड़ी मेड को डांट रही थी। पलक, कोई काम नहीं होता है तुमसे? रोटियां तक गोल नहीं होती है तुम्हारी? पता नहीं मिस्टर ओबेरॉय ने कैसे तुम सबको काम पर रख लिया। उसकी बात पर अबीर की आंखें छोटी हो जाती हैं। अबीर पलक के पास आकर मेड को वहां से जाने का इशारा करता है। वहीं पलक अबीर की मौजूदगी से बेखबर रोटी बेलती हुए बड़बड़ाई जा रही थी। अबीर अपने दोनों हाथ सीने पर बांध पलक को घूरने लगता है, जो खुद में ही बड़बड़ा रही थी। पलक रोटी बनाते हुए देखा, ऐसे बनती रोटी? इतना बोल वो जैसे ही सिर उठाकर देखती है, अपने सामने अबीर को देख सकपका जाती है। पलक जल्दी से स्लैब से नीचे उतरकर अपना सिर झुकाकर खड़ी जाती है। तभी अबीर उसे देख, क्या कर रही थी तुम? उसके सवाल पर पलक कुछ नहीं बोलती है, तो वैसे अपना सिर झुकाकर खड़ी रहती है। तो अबीर, और तुम किचन में काम क्यों कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या पीरियड्स में रेस्ट करना चाहिए? उसकी बात सुन पलक हैरानी से उसे देखने लगती है। अबीर उसे ऐसे देख आगे बढ़ता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? उसकी बात सुन पलक बस अपना सिर नामे हिला देती है। तो अबीर आगे बढ़ता है, तुम्हारे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे तो तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी जरूरत की चीजें लेकर आता। उसकी बात सुन पलक यहाँ वहां देखते हुए, मिस्टर ओबराय आप थोड़ी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। अबीर के पीरियड्स के बारे में ऐसे बेझिझक बोलने से पलक को थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वहीं उसकी बात, अबीर पीरियड्स नेचुरल है पलक, और रही किसी के सुनने की बात, तो मेरी मेट को भी पीरियड्स में 5 दिन की छुट्टी देता हूँ। तो फिर तुम तो मेरी बीवी हो। उसकी बात सुन पलक बस उसे देखते रह जाती है। तो अबीर, अब खड़ी क्या हो, जाओ कमरे में आराम करो। उसकी बात सुनकर भी पलक वैसे ही खड़ी रहती है। तो अबीर आगे बढ़ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अबीर की गोद में उठाने से पलक हैरान होकर उसे देखने लगती है, पर उसके हाथ अपने आप अबीर के कंधे पर चले जाते हैं। पलक घबराती हुई, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। उसकी बात को इग्नोर कर पलक उसे लेकर किचन से बाहर निकल जाते हैं। अबीर बाहर आकर एक मेड से डिनर बनाने को बोल पलक को लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पलक शर्म की वजह से अपना मुंह अबीर के सीने में छुपा लेती है। वहीं उन दोनों को ऐसे देख आरुष जल्दी से अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगता है। अबीर पलक को कमरे में लाकर आराम से बेड पर बैठा देता है। उसकी इस हरकत पर पलक उसे घूरने लगती है। अबीर उसके घूरने को इग्नोर कर उसे लगभग वार्निंग देती हुई, खबरदार जो बेड से नीचे उतरी, चुपचाप बैठकर आराम करो। उसकी बात सुन पलक जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, अबीर झुककर झट से उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। पलक को तो पहले समझ ही नहीं आता है कि हुआ क्या है, तो ऐसे ब्लैंक रहती है। वहीं अबीर उसे अलग होकर उसे देखकर, आराम करो, इतना बोल वो कमरे से बाहर चला जाता है और पलक बस उसे देखती ही रह जाती है। अबीर नीचे आता है तो उसकी नज़र आरुष पर जाती है, जो अपनी किताब छोड़ अब मोबाइल में लग गया था। अबीर उसे देख, तुम्हारी पालक आएगी तो गुस्सा करेगी। उसकी बात सुन आरुष जल्दी से अपना मोबाइल साइड में रख देता है और किताब देखने लगता है। अबीर वहां से सीधा किचन में आकर मेड से कुछ कहता है तो मेड मुस्कुरा कर उसे फ्रिज से कुछ चीजें निकाल कर देती है। अबीर वो चीजें लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर कमरे में आकर पलक को देखता है, जो बेड से नीचे उतर रही थी। अबीर उसे देखकर कड़क आवाज में, खबरदार। उसकी आवाज सुन पलक चौंक जाती है।
अबीर उसके पास आकर, मैंने मना किया था ना बेड से ना उतरने के लिए। पलक उसे देख वॉशरूम की तरफ इशारा करती है। मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी बात सुन अबीर गहरी सांस लेकर उसे जाने का इशारा करता है तो पलक जल्दी से उठकर वॉशरूम में जाती है। पलक के जाते ही अबीर का मोबाइल बजता है। अबीर अमय का कॉल देखकर उठा लेता है। कॉल पर अबीर, हेलो। सामने से अमय की एक्साइटेड आवाज आती है। वाह अबीर, तू तो बड़ा रोमांटिक निकला। उसकी बात सुन अबीर कंफ्यूज होकर, मतलब? अमय, वो देखो, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। अबीर, मुझे क्या पता नहीं है? अमय, क्या सच में तुझे नहीं पता? अबीर चिल्लाकर, अब बोलेगा मुझे क्या पता नहीं है? अमय, वो दरअसल अभी आरुष ने अपने स्टेटस पर तुम्हारा और पलक का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें तुम पलक को बड़े रोमांटिक तरीके से गोद में लेकर घर में घूम रहे हो। उसकी बात सुन अबीर की भवें तन जाती हैं। अबीर अमय को बिना कुछ बोले उसका कॉल कट कर देता है। अबीर अभी कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि तभी वॉशरूम से पलक बाहर आती है। उसे देख अबीर उसके हाथ में कुछ चॉकलेट के और आइसक्रीम के पैकेट देखकर, इसे खाओ, मैं आता हूँ। इतना बोल अबीर सीधा कमरे से बाहर चला आता है और उसे ऐसे देख पलक को कुछ अजीब लगता है। अबीर नीचे आकर आरुष को आवाज़ देता है। अबीर की आवाज़ सुन आरुष को उसे देखने लगता है तो अबीर उसके पास आकर, क्या तुमने अभी मेरा और पलक का वीडियो पोस्ट किया है? उसके सवाल पर आरुष थोड़ा घबरा जाता है। तभी अबीर एक बार फिर पूछता है, क्या तुमने मेरा और पलक का वीडियो पोस्ट किया है? बोलो। इस बार उसके सवाल पर आरुष अपना सिर हिला देता है तो अबीर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर, मोबाइल दिखाओ अपना। उसकी बात सुन आरुष अपना मोबाइल उसे देता है। अबीर आरुष के मोबाइल में जाकर उसके सोशल मीडिया चेक करने लगता है। अबीर सब चेक करने के बाद आरुष की तरफ अपना मोबाइल बढ़ाकर, मेरे में भी चालू करो इसे। उसकी बात सुन आरुष पहले तो चौंक जाता है पर फिर उसका मोबाइल लेकर उसमें कुछ ऐप डाउनलोड कर अबीर को उसका मोबाइल वापस कर देता है। अबीर मोबाइल लेकर आरुष के दिए हुए ऐप देखने लगता है। फिर आरुष को देख, वो जो वीडियो तुमने पोस्ट किया है वो मुझे भी भेजो। उसकी बात सुन आरुष अपने मोबाइल से वो वीडियो अबीर को भेज देता है। अबीर आरुष के साथ वहीं सोफे पर बैठकर उसे देख, ये तुमने कैसे पोस्ट किया, मुझे भी बताओ। उसकी बात सुन आरुष चौंक कर, भाई आपको पोस्ट करना नहीं आता? उसके ऐसे बोलने से अबीर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो हमेशा से ही इन सब चीज़ों से दूर रहता था। उसे ये सब पहले से ही पसंद नहीं करता था पर आज जब उसने देखा कि वो उसके और पलक के वीडियो को सब देख सकते हैं तो उसने सोचा कि उसका पलक का रिश्ता कितना खूबसूरत है, ये बताने के लिए ये सही रहेगा। आरुष हंसते हुए अबीर का मोबाइल लेकर उसे सब बताने लगता है कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए वो सबके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पल शेयर कर सकते हैं। आरुष अबीर को सब बता रहा था और अबीर सब जानने के बाद आरुष को देख, क्या पलक भी इस ऐप पर है? उसके सवाल पर आरुष उसका मोबाइल में पलक की प्रोफाइल ओपन करके देखता है। अबीर ध्यान से अपने मोबाइल में ओपन हुई पलक की प्रोफाइल देखता है। पलक ने अपने प्रोफाइल के डिस्प्ले में अपनी एक खूबसूरत तस्वीर लगाई हुई थी जिसमें वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। अबीर पलक की उस तस्वीर को जूम करके ध्यान से देखता है। पलक की उस मुस्कुराहट को देख अबीर के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अबीर पलक के प्रोफाइल को पूरा चेक करता है तब उसे ज़्यादा उसके डांस वाले वीडियो दिखते हैं। वहीं पलक के कॉलेज में जीते हुए कुछ कंपटीशन की तस्वीरें मौजूद थी। अबीर सब देख इतना तो समझ जाता है कि पलक को डांस करना पसंद है। वहीं पलक की कुछ तस्वीरें उसकी माँ राधिका जी के साथ भी थी। अबीर देखता है तो पलक का आखिरी पोस्ट राधिका जी की तस्वीर थी जिसमें दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। अबीर पोस्ट की तारीख देखता है तो ये 2 साल पहले की थी। मतलब पलक ने 2 साल कुछ पोस्ट नहीं किया था। अबीर कुछ सोचकर आरुष अपना नाम सुन आरुष उसे देखने लगता है तो अबीर उसे कुछ बताता है जिसे सुन आरुष बस उसे देखता रह जाता है। वहीं अबीर अपना मोबाइल रखकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर जब कमरे में आता है तब उसकी नज़र पलक पड़ जाती है जो बेड पर सो रही थी। अबीर गहरी सांस लेकर पहले फ्रेश होने जाता है। अबीर फ्रेश होकर बाहर आता है और पलक को देखता है। अबीर पलक के पास जाकर उसके करीब बैठ उसके चेहरे को निहारने लगता है। पलक के चेहरे पर उसके कुछ बाल आ रहे थे तो अबीर अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटा देता है। अबीर पलक के चेहरे को देखते हुए मन में, पलक मैं तुम्हें पहले जैसा देखना चाहता हूँ। वो जो दिल खोलकर हंसती थी, वो जो शरारतें करती थी,
क्या मैं उस पलक को वापस ला पाऊंगा? यही सब सोचते हुए वो पलक के चेहरे को निहार रहा था। तभी कोई कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। अबीर पलक के पास से उठकर जाकर दरवाज़ा खोलता है। अबीर के सामने एक मेड खड़ी थी जो उसे और पलक को डिनर के लिए बुलाने आई थी। अबीर आने का बोल उसे भेज देता है। फिर वो पलक के पास आता है। अबीर पलक के पास आकर उसे आवाज़ देता है। अबीर की 2 से 3 बार आवाज़ देने पर पलक उठ जाती है। तो अबीर, जाओ फ्रेश हो जाओ, डिनर करना है। उसकी बात सुन पलक वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोकर आती है। उसके बाद अबीर उसे लेकर डिनर के लिए निकल जाता है। नीचे आने के बाद अबीर पलक को बैठाकर खुद उसके लिए प्लेट में डिनर सर्व करता है। अबीर को ऐसा करते देख पलक शॉक हो जाती है। तो वहीं अबीर को ये सब करते देख पलक के साथ घर के सारे सर्वेंट भी शॉक थे। अबीर पलक के प्लेट में सारा डिनर सर्व करने के बाद खुद ही उसे खिलाने के लिए एक निवाला बढ़ाता है। अबीर की इस हरकत पर पलक की आंखें लगभग बाहर आने को थी। वहीं अबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ निवाला लिए देख रहा था। जब कुछ देर पलक खाने के बजाय उसे देखती रहती है तो अबीर उसे इशारे से खाने को बोलता है। पलक थोड़ा हिचकिचाते हुए अबीर के हाथ से निवाला खा लेती है। अबीर ऐसे ही पूरा खाना पलक को अपने हाथों से खिलाता है। वही ठीक उनके सामने बैठा आरुष उनका वीडियो बना रहा था। दरअसल उसे अबीर ने ही कहा था कि उसके और पलक के कुछ प्यारे पल आरुष रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि अबीर चाहता था कि वो भी अपनी पत्नी के साथ कुछ पल वैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर करे जैसे उसके कुछ दोस्त अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हैं। अबीर की भाषा में कहूँ तो वो सबको बस ये बताना चाहता था कि उसने एक खूबसूरत हमसफर चुन लिया है। कुछ देर बाद अबीर आरुष को वो सारी वीडियो अपने मोबाइल पर भेजने का बोल पलक के साथ अपने कमरे में जाता है। अबीर और पलक जैसे ही कमरे में आते हैं पलक अबीर को देख, वो सब क्या था? अबीर बिना किसी भाव के, क्या? पलक उसे घूरते हुए, आपने मुझे सबके सामने खाना क्यों खिलाया? उसकी बात सुना अबीर, ये मेरा तरीका है प्यार दिखाने का। उसकी बात का बिना मतलब समझे पलक चिढ़कर, अरे अब आरुष के सारे सर्वेंट मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? इतना बोल वो अबीर को घूरने लगती है। वहीं उसकी बात सुन अबीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है पलक अपना पैर पटक कर वॉशरूम में चली जाती है। पलक को जाते देख अबीर खुद से, ये सच में बेवकूफ़ है, ये मुझे बना रही है। अभी मैंने इसे एक बार फिर अपना प्यार जाहिर किया और ये मुझ पर ही गुस्सा होकर चली गई, बुद्धू। इतना बोल वो अपना सिर झटक देता है। कुछ देर बाद पलक बेड पर सो रही थी। वहीं अबीर बेड पर अपनी जगह बैठे अपने मोबाइल में पलक की सोशल मीडिया वाली फ़ोटोज़ देख रहा था। वो हर एक फ़ोटो को जूम करके देख रहा था। उन फ़ोटो में कुछ पलक के कॉलेज की भी फ़ोटो थी जिसमें पलक के साथ आदर्श भी था। अभी ध्यान से देखता है तो उन फोटो में पलक के एक साइड आरुष और दूसरी साइड आदर्श था। अबीर को आदर्श का पलक के करीब होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं उसके बाद वाली फ़ोटो में तो आदर्श ने पलक को उठाया हुआ था। उस फोटो को देख अबीर को बहुत गुस्सा आता है। अबीर एक नज़र पलक को देखता है और गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत करता है। अबीर अपना मोबाइल बंद कर साइड टेबल पर रख देता है। तभी पलक का मोबाइल बजता है। पलक नींद में थी इसलिए वो कॉल इग्नोर करती है। पलक का मोबाइल एक बार बज के शांत हो जाता है और फिर दोबारा बजने लगता है। कॉल की आवाज़ सुन पलक कुनकुनाने लगती है तो अबीर जल्दी से आगे बढ़कर पलक का मोबाइल उठाकर उसे साइलेंट कर देता है ताकि पलक की नींद खराब ना हो। पर जैसे ही उसकी नज़र पलक के मोबाइल पर आ रहे कॉल के नाम पर जाती है उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं। पलक के मोबाइल पर आदर्श का कॉल आ रहा था। अबीर पहले तो कॉल कट करने का सोचता है पर फिर कुछ सोच के अबीर कॉल उठाकर कान पर लगाता है। सामने से आदर्श, हेलो पलक। उसकी आवाज़ सुन अबीर अपनी कठोर आवाज़ में, वो सो रही है। पलक के मोबाइल से अबीर की आवाज़ सुन आदर्श चौंक जाता है पर वो कुछ बोलता उससे पहले एक बार फिर अबीर की आवाज़ आती है, तुमने इतनी रात क्यों कॉल किया? उसके सवाल पर आदर्श, वो मुझे उसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आदर्श के जवाब पर अबीर, इतनी रात को क्या ज़रूरी बात करनी है? आदर्श, वो मैं सिर्फ पलक को बताऊंगा, आप उसे फ़ोन दीजिए। उसकी ऐसी बात सुन अबीर का चेहरा और कठोर हो जाता है। अबीर सो रही पलक को एक नज़र देख आदर्श से, वो बहुत थक गई थी तो गहरी नींद में सो रही है। उसकी बात सुन आदर्श को कुछ समझ नहीं आता है। तभी अबीर कहता है, वो आज मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था तो पलक कुछ ज़्यादा ही थक गई। उसकी बात सुन आदर्श को अजीब लगता है पर वो आगे पूछता है, किस चीज़ के लिए एक्साइटेड? अबीर तिरछा मुस्कुरा के, कमान आदर्श, क्या तुम नहीं जानते इतनी रात को एक पति को क्या एक्साइटेड करता है?
उसकी बात सुन आदर्श शॉक हो जाता है। वहीं अबीर कॉल कट कर देता है। अबीर पलक के मोबाइल से आदर्श का नंबर डिलीट कर उसके मोबाइल वापस रख अपनी जगह पर लेटकर सो जाता है। अगली सुबह अबीर की जब आंख खुलती है तब तक पलक पलक उठ चुकी थी। अबीर भी उठकर फ्रेश होकर नीचे आता है। अबीर नीचे आकर नाश्ता करने बैठ जाता है। उसके बैठने के कुछ देर बाद आरुष भी आकर बैठता है। फिर पलक नाश्ता लाकर उन्हें सर्व करती है। अबीर पलक को देख, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। पलक, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं आज स्टूडियो जा रही हूँ। उसकी बात सुन अबीर उसे देखने लगता है तो पलक, वो मैंने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और आज से उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है। उसकी बात सुन अबीर, शिव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी ये बात पलक भी मान जाती है। कुछ देर बाद अबीर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और पलक शिव के साथ स्टूडियो। आरुष अकेला घर में रहता है। अबीर जैसे ही ऑफिस पहुंचता है वो सीधा अपने केबिन में जाता है। अबीर आकर अभी बैठा ही था कि अमय जल्दी से उसके केबिन में आता है। अबीर उसके ऐसे अचानक आने से थोड़ा चौंक जाता है, पर तभी अमय अबीर के पास आकर, भाई तुझे हुआ क्या है? इतना बोल वो अबीर के माथे को छू कर देख कर बोलता है, तू बीमार तो नहीं है? उसके ऐसे सवाल सुन अबीर उसका हाथ अपने सिर से हटाकर बोलता है, पागल हो गया क्या? अमय, मैं तो पागल नहीं हुआ हूँ, पर तुझे जरूर कुछ हो गया है। उसकी बात सुन अबीर छल्लाकर, ये सब क्या है? अमय उसके सवाल पर अमय उसके सामने वाले चेयर पर बैठ, अबीर आज सुबह मैंने देखा तो सोशल मीडिया पर आ गया है और तूने अपनी और पलक का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। फिर कुछ देर रुककर, क्या सच में तूने वो अकाउंट बनाया है या वो अकाउंट फेक है? उसकी बात सुन अबीर उसे देख नॉर्मली, वो मैंने ही बनाया है। उसकी बात सुन अमय शौक होकर उसे देखने लगता है। अमय, अबीर जहाँ तक मैं जानता हूँ तुझे ये सब करना टाइम वेस्ट लगता है, तो अब अचानक क्या हुआ? अबीर उसे देख, तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? उसकी बात सुना मैं, है, पर सुबह सुबह जब निशा ने दिखाया कि तू सोशल मीडिया पर आ गया है तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उसकी बात सुना अबीर, तेरे पास काम नहीं है तो तू जा सकता है क्योंकि मुझे बहुत काम है। उसकी बात सुना मैं, हाँ पता है। इतना बोलो अपनी जगह से उठकर केबिन से बाहर जाने लगता है, पर फिर दरवाजे पर रुककर अबीर को देख, क्या ये सब बदलाव पलक की वजह से है? उसके इस सवाल पर अबीर कुछ बोलने की जगह टेबल पर रखी एक फाइल उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, पर इससे पहले वो फाइल अमय को लगती वो जल्दी से केबिन से बाहर भाग जाता है। उसके जाते ही अबीर अमृत को बुलाकर फाइल के पेपर जो बिखर गए थे उन्हें उठाने को बोलता है। दूसरी तरफ पलक शिवा के साथ अपने डांस स्टूडियो पहुंचती है। पलक शिवा को बाहर रुकने को बोल खुद उतर के अंदर जाती है। सबसे मिलने के बाद पलक को डांस कंपटीशन के बारे में बताया जाता है और ये भी कि इस डांस कंपटीशन में उनका जीतना भी कितना ज़रूरी है। पलक का मैनेजर, देखो पलक, हमारे स्टूडियो की तुम सबसे अच्छी डांसर हो, इसलिए हमने तुम्हें चुना है। उनकी बात सुन पलक, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैनेजर, कोशिश नहीं पलक, हमें जीतना ही है और इसलिए तुम्हारे साथ डांस पार्टनर के तौर पर हमने आदर्श को चुना है। उनकी बात सुन पलक की आंखें बढ़ जाती हैं। पलक हैरानी से, डांस पार्टनर? मैनेजर, हाँ, ये डांस कंपटीशन जोड़ी वाला है और तुम्हारी और आदर्श के अलावा और किसकी जोड़ी जमेगी? तुम दोनों तो बेस्ट हो और जब एक दूसरे के साथ डांस करते हो तो और कमाल के लगते हो। उनकी बात सुन अब पलक बोलती भी क्या तो क्यों मान जाती है। यहाँ आदर्श इस बात से खुश था कि पलक के साथ उसे डांस करना है, वहीं पलक का डांस पार्टनर आदर्श है ये जानकर दिया को गुस्सा आने लगता है। पलक मैनेजर के केबिन में बाहर निकल सीधा डांस रिहर्सल जाने लगती है। वहीं पर आदर्श कब से पलक का इंतजार कर रहा था। पलक को देख आदर्श खुश होकर उसके पास जाता है तो पलक भी मुस्कुरा देती है। कुछ ही देर में दोनों कपल डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। दूसरी तरफ अबीर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी अमृत उसके पास आता है। अबीर उसे देखने लगता है तो अमृत, सर वो राधिका जी के कॉलेज लाइफ के बारे में पता चल गया है। उसकी बात सुन अबीर उसकी बात ध्यान से सुनने लगता है तो अमृत, सर वो मैंने राधिका जी के पास्ट के बारे में सब पता कर लिया है। उसकी बात सुन अबीर उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगता है तो अमृत, आपके पापा संजय, माँ सपना, मिस्टर परेश, मिसेज जायसवाल, रीता और राधिका जी ये सब एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। उसकी बात सुन अबीर आगे अमृत गहरी सांस लेकर, कॉलेज के दौरान ही आपके मम्मी पापा को प्यार हुआ और उसी तरह परेश जी और राधिका जी भी एक दूसरे से प्यार करते थे। उसकी बात सुन अबीर को थोड़ी हैरानी होती है, पर वो अमृत के आगे बोलने का इंतजार करने लगता है। अमृत, पर किसी रीजन की वजह से परेश जी
और राधिका जी की शादी नहीं हो पाती है। पर परेश जी की शादी रीता से हो गई और राधिका जी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। उसकी बात सुन अबीर किसी गहरी सोच में डूब जाता है। अबीर कुछ देर बाद अमृत से, मिस्टर जायसवाल से कहो मुझे उनसे मिलना है, वो भी अकेले में, कुछ जरूरी बात करनी है। अबीर की बात सुन अमृत हाँ बोल केबिन से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आदर्श और पलक एक गाने पे डांस रिहर्सल कर रहे थे। गाना रोमांटिक होने की वजह से दोनों करीब थे, पर आज पलक को अजीब लग रहा था, पता नहीं क्यों, पर आज आदर्श से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। पलक जैसे तैसे कर 2 घंटा रिहर्सल करती है, फिर आदर्श से, आदर्श आज बस इतना ही करते हैं, मैं थक गई हूँ। उसकी बात सुन आदर्श, पलक नेक्स्ट वीक हमारा कंपटीशन है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिहर्सल करनी चाहिए। उसकी बात सुन पलक, जानती हूँ आदर्श, पर आज मुझे बहुत थकान हो रही है, तो हम कल से बराबर रिहर्सल करेंगे। उसकी बात सुन आदर्श पलक के चेहरे पर देखता है तो उसके चेहरे पर सच में थकान नजर आ रही थी। उसकी थकान देख आदर्श मान जाता है। पलक अपने कपड़े चेंज कर स्टूडियो से घर के लिए निकल जाती है। पलक गाड़ी में आकर बैक सीट पर बैठकर अपना सिर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं पलक के बैठते ही शिवा गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है। शिवा रिव्यू मिरर में पलक को देखता है जो बहुत थकी हुई लग रही थी, तो वो एसी चालू कर गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है। कुछ देर बाद शिवा गाड़ी ओबराय मेंशन के बाहर रोकता है। शिवा पीछे मुड़कर देखता है तो पलक सो गई थी। शिवा उसे आवाज़ देता है तो पलक उठती है और घर आ गया देख गाड़ी से उतरकर घर के अंदर बढ़ जाती है। पलक घर में आकर सीधा कमरे में जाकर सो जाती है। रात का वक्त, सब डिनर करने बैठे हुए थे। जहाँ अबीर के दिमाग में अमृत की, राधिका जी और परेश जी के बारे में बताई बातें घूम रही थी। यहाँ पलक ज़्यादा थकी होने की वजह से शांत थी। सब खाना खाकर अपने कमरे में सोने जाते हैं। अबीर अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था, तभी उसे एक मेल आता है। अबीर मेल चेक करता है तो उसमें कुछ तस्वीरें थी जो उसके पेरेंट्स के साथ राधिका जी और परेश जी के कॉलेज की वक्त की थी। अबीर तस्वीरों को ध्यान से देखता है, जिसे उसे इतना तो समझ आता है कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और सब एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे। अबीर अभी तस्वीरें देख ही रहा था कि तभी पलक उसके पास आती है। पलक को देख अबीर जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। अबीर को ऐसे देख पलक को अजीब लगता है, पर वो अपनी बात बोलने लगती है। पलक, वो मेरा डांस कंपटीशन है नेक्स्ट वीक, तो वो क्या, इतना बोल वो चुप हो जाती है। अबीर उसे देख, मैं आ जाऊँगा। उसकी बात सुन पलक हैरान होकर उसे देखने लगती है, क्योंकि उसने अपनी बात तो पूरी बोली ही नहीं और अबीर को पता चल गया। उसे ऐसे हैरान देख अबीर मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अबीर अपने ऑफिस चला जाता है तो वहीं पलक अपने डांस स्टूडियो चली जाती है। पलक आज आदर्श के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, तो वहीं बाकी के स्टाफ उन्हें डांस करते हुए देख रहा था, जिनमें दिया भी थी। दिया उन दोनों को साथ में देख गुस्से से पलक को घूर रही थी, तो वहीं दिया एक सहेली जो उसके बगल में बैठी थी, वो दिया को ऐसे देख उससे कहती है, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। उसकी बात सुन एक और लड़की बोलती है, हाँ पता नहीं पलक ने किससे शादी की है, पलक तो आदर्श से ही शादी करनी थी, दोनों की जोड़ी खूब जमती है। उसकी बात पर सब हामी भरते हैं, तो वहीं दिया गुस्से से वहां से उठकर चली जाती है। दिया एक जगह आकर, पलक तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे डांस कंपटीशन में जाती हो। इतना बोल वो कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ अबीर अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी अमृत केबिन में आता है। अबीर उसे देखने लगता है तो अमृत, मिस्टर जायसवाल आपसे मिलने आए हैं। उसकी बात सुन अबीर उसे इशारे से उन्हें अंदर भेजने के लिए कहता है। परेश जी अंदर आकर अबीर के सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं और अबीर को देख, अब सेल्वी ने क्या किया? अबीर, मुझे आपके सेल्वी से नहीं बल्कि पलक के बारे में बात करनी है। उसकी बात सुन परेश जी थोड़ा घबरा जाते हैं और डरते हुए, पलक के बारे में? पर क्या? उन्हें ऐसा घबराते देख अबीर बोलता है, पलक की बात आते ही आप इतना घबरा क्यों जाते हैं? उसके इस बात पर परेश जी कुछ नहीं बोलते हैं, तो अबीर सीधा सवाल करता है, क्या पलक के बाप आप हैं? उसके इस सवाल पर परेश जी को झटका लगता है। डांस स्टूडियो। पलक और आदर्श डांस करके थक गए थे, तो वो कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी आदर्श पलक को देख, पलक तुमने शादी क्यों की? आदर्श के सवाल पर पलक चौंक कर उसे देखने लगती है। पलक आदर्श को देखने लगती है तो आदर्श अपनी बात संभालते हुए, मेरा मतलब है तुमने ऐसे अचानक शादी क्यों की? उसकी बात पर पलक, अचानक करनी पड़ी आदर्श। आदर्श, क्या शादी करके तुम खुश हो? उसके सवाल पर पलक कुछ पल रुक कर, हाँ मैं खुश हूँ। उसके इतना बोलते ही वहाँ दिया आ जाती है।
दिया उन दोनों को देख, आप दोनों को मैनेजर ने बुलाया है। उसकी बात सुन पलक और आदर्श वहां से मैनेजर के पास चले जाते हैं। दिया भी उनके साथ ही जाती है। पलक और आदर्श मैनेजर के पास आते हैं तो मैनेजर उन्हें देख, क्या तुम दोनों कंपटीशन के लिए तैयार हो? उनके सवाल पर आदर्श और पलक एक साथ, हाँ सर। मैनेजर, ठीक है, तो और मेहनत करो क्योंकि बस 2 दिन बाकी रह गए हैं। उसकी बात पर वो दोनों अपना सिर हिला देते हैं। यहाँ दिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ अबीर के ऑफिस में परेश जी अंदर आकर अबीर के सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं और अबीर को देख, अब सेल्वी ने क्या किया? अबीर, मुझे आपसे सेल्वी नहीं बल्कि पलक के बारे में बात करनी है। उसकी बात सुन परेश जी थोड़ा घबरा जाते हैं और डरते हुए, पलक के बारे में? पर क्या? उन्हें ऐसे घबराते देख अबीर बोलता है, पलक की बात आते ही आप इतना घबरा क्यों जाते हैं? उसके इस बात पर परेश जी कुछ नहीं बोलते हैं तो अबीर सीधा सवाल करता है, क्या पलक के बाप आप हैं? उसके इस सवाल पर परेश जी को झटका लगता है। परेश जी परेशान होकर अबीर को देखते हैं जो उन्हें ही घूर रहा था। अबीर एक बार फिर पूछता है, क्या आप ही पलक के पिता हैं? क्या आप ही वो इंसान है जिसने राधिका आंटी को धोखा दिया? उसके इन सवाल पर परेश जी नहीं। उनका जवाब सुन अबीर उन्हें घूरते हुए, झूठ बोल रहे हैं आप? परेश जी, नहीं अबीर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पलक का पिता नहीं हूँ। उनकी बात सुन अबीर अपने ड्रॉयर से कुछ तस्वीरें निकाल उनके सामने रख, अब यही बोलेंगे कि आप पलक के पिता नहीं हैं? परेश जी की नज़र जब उन तस्वीरों पर जाती है तो वो हैरान हो जाते हैं। परेश जी उनमें से एक तस्वीर उठाते हैं जिनमें राधिका जी और वो साथ में थी। परेश जी अभी तस्वीर देख रहे थे तभी अबीर बोलता है, अभी भी यही बोलेंगे कि आप राधिका आंटी से प्यार नहीं करते थे? उसका सवाल सुन परेश जी वो तस्वीर को देखते हुए, हाँ ये सच है कि मैं राधिका से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। उनकी बात सुन अबीर अभी राहत की सांस लेता है। तभी परेश जी की अगली बात उसे चौंका देती है। परेश जी अबीर को देख गए, पर राधिका मुझसे प्यार नहीं करती थी और ये भी सच है कि पलक मेरी बेटी नहीं है। उनकी बात सुन अबीर अभी हैरानी से उन्हें देख रहा था तो परेश जी तस्वीर नीचे रख बोलते हैं, पलक के पिता राधिका का पति केशव अग्निहोत्री है। उनकी बात सुन अबीर को झटका लगता है। अबीर हैरानी से, केशव अग्निहोत्री? परेश जी, हाँ, मैं राधिका से प्यार जरूर करता था पर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। हम सब साथ में थे तो मुझे राधिका से प्यार हो गया और हमारे कॉलेज के आखिरी साल में मैंने उसे इजहार भी किया। तब राधिका ने बताया कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी का इंतजार कर रही है। उसने बताया था कि केशव से प्यार करती है जो उसके बचपन का दोस्त है और उस वक्त अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ है। मेरा दिल टूट गया था पर मैं संभलने की कोशिश करने लगा। कुछ दिन बाद कॉलेज ख़त्म हो गया और राधिका ने भी केशव से शादी कर ली और वो उसके साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। इतना बोल वो चुप हो जाते हैं तो अभी सवाल करता है, तो राधिका आंटी पलक के साथ यहाँ? क्या उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था? अबीर के सवाल पर परेश जी, हाँ। अबीर, पर क्यों? परेश जी उसे देख, मेरी वजह से। उनकी बात सुन अबीर को झटका लगता है तो वहीं परेश जी बोलते हैं, वो मैं ही था जिसने राधिका की जिंदगी बर्बाद की। वो मैं ही था जिसकी वजह से उसके और उसके पति केशव के बीच दूरियां आई। वो मैं ही था जिसकी वजह से एक बेटी से उसके बाप का नाम और हक छीन गया। इतना बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद उनके गाल पर आ जाती है तो वहीं उनकी सारी बातें सुन अबीर हैरान था। यहाँ पलक डांस स्टूडियो से घर जाने के लिए निकलती है। पलक जैसे ही स्टूडियो के बाहर जाने के लिए सीढ़ियों से उतरने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। पर इससे पहले वो गिरती कोई आकर उसे पकड़ लेता है। पलक की आंखें डर की वजह से बंद थी। वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने आदर्श था। आदर्श को देख पलक जल्दी से उसे अलग होती है और उसे थैंक यू बोलती है। आदर्श भी बस मुस्कुरा देता है तो पलक अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है। पलक गाड़ी में आकर बैठ जाती है तो शिवा उसे देख, मैम मैं अभी आया, इतना बोल वो गाड़ी से उतर जाता है। वहीं पलक अपना सिर सीट से लगाकर आंखें बंद कर लेती है। शिवा गाड़ी से उतरकर उन सीढ़ियों के पास आता है और ध्यान से देखता है तो उन सीढ़ियों पर पानी गिरा हुआ था। दरअसल शिवा ने भी पलक को गिरते हुए देख लिया था पर इससे पहले वो आगे बढ़ता आदर्श ने पलक को पकड़ लिया था। शिवा पानी देख समझ जाता है कि कोई जानबूझकर पलक को गिराना चाहता था। शिवा अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाता है तो उसकी नज़र दिया पर जाती है जो गुस्से से पानी की बोतल डस्टबिन में फेंक रही थी। शिवा उसे घूरते हुए वहां से गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। वहीं उसी जगह
दूसरी गाड़ी में बैठा एक इंसान अपने हाथ में एक पकड़े मोबाइल में एक फोटो को देख रहा था जिसे उसने अभी खींची थी। ये फोटो पलक और आदर्श की थी, जिसमें आदर्श ने पलक को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था। उस तस्वीर को देख उस इंसान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। शिवा गाड़ी घर के सामने रोक पलक को आवाज देता है, जो थकान की वजह से सो रही थी। शिवा उसे आवाज देकर उठाता है तो पलक घर के अंदर बढ़ जाती है। रात का वक्त अबीर ऑफिस से घर आता है और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर फ्रेश होकर नीचे आता है और सीधा आरुष के कमरे में उसे देखने जाता है। आरुष अपने कमरे में बैठा हुआ था। अबीर उसके पास जाकर उसके साथ बैठकर उससे बातें करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि पलक के स्टूडियो जाने के बाद आरुष बहुत अकेला फील करता होगा। वो दोनों भाई कुछ देर साथ में बैठकर वक्त गुजारते हैं। तभी मेड उन्हें डिनर के लिए बुलाने आती है, जिसके बाद दोनों डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पलक पहले से मौजूद थी। सब साथ में डिनर करने बैठ जाते हैं। तभी अबीर पलक से, पलक तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उसके सवाल पर पलक उसे देखकर, अच्छी चल रही है, बस कल हमारा कंपटीशन है और उसके लिए हम दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। उसकी बात सुन अबीर कंफ्यूज होकर, दोनों ने मतलब? पलक उसे देख, वो ये जोड़ी में डांस कंपटीशन है तो एकेडमी से मैं और आदर्श साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी बात सुन अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता है। डिनर के बाद आरुष अपने कमरे में जाकर सो जाता है और पलक भी कमरे की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ अबीर स्टडी रूम में जाता है। अबीर अपने स्टडी रूम में आकर बैठता है। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। अबीर उसे अंदर आने को बोलता है तो शिवा अंदर आता है। शिवा आकर अबीर के सामने खड़ा जाता है तो अबीर, तुम कुछ बता रहे थे? शिवा, सर आज मैम के खिलाफ किसने घटिया हरकत की है। उसकी बात सुन अबीर उसे देखने लगता है तो शिवा उसे पलक का सीढ़ियों पर से गिरते हुए बचना और वहां पानी गिरा होना सब बता देता है। उसकी बात सुन अबीर की, क्या तुम जानते थे कि आदर्श पलक का डांस पार्टनर है? उसके सवाल पर शिवा, मुझे भी आज ही पता चला। उसकी बात सुन अबीर गहरी सांस लेकर, नजर रखो आदर्श और उस लड़की पर। उसकी बात सुन शिवा अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है तो अबीर भी स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर जैसे कमरे में आता है उसे पलक दिखती है, जो बेड सही कर रही थी। अबीर उसके पास आकर उसकी मदद करने लगता है तो उसे ऐसे देख पलक, अरे मैं कर लूंगी। उसकी बात सुन अबीर उसके पास आकर, तुम थक जाती होगी। उसकी बात सुनकर पलक, हाँ थक तो जाती हूँ, पर बस कल का दिन भर प्रैक्टिस और रात को परफॉर्म करना है। इतना बोल वो बेड पर बैठ जाती है तो अबीर भी उसके पास बैठकर, तो तुम क्या परफॉर्म करने वाली हो? उसके सवाल पर पलक खुश होकर, मैं डांस करके दिखाऊंगी। उसकी बात पर और चेहरे की खुशी देख अबीर मुस्कुरा के अपना सिर हाँ मिला देता है। पलक अपने मोबाइल में एक गाना प्ले कर अबीर के सामने खड़ी होकर परफॉर्म करने लगती है। पलक गाने के साथ अकेले डांस कर रही थी, अबीर को दिखा रही थी। वो ऐसे डांस कर रही थी जैसे उसके साथ उसका पार्टनर भी हो। अबीर बस उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रें तो जैसे पलक पर जम गई थी। पलक अपना डांस पूरा खत्म कर रुकती है और गहरी सांस लेने लगती है। पलक अबीर के पास आती है और उसे देखने लगती है कि वो शायद उसकी तारीफ करेगा। अबीर पलक को पानी देकर, मैं कल जरूर आऊँगा तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने। उसकी बात सुन पलक थोड़ी उदास हो जाती है, पर फिर पानी लेकर पी लेती है। पलक पानी का गिलास साइड में रखकर मुंह बनाकर बेड पर लेट जाती है तो अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पलक मन में, पूरा डांस अकेले करके दिखाया और ये है कि बस मुझे पानी पिला रही है, थोड़ी तो तारीफ कर सकते थे। यहाँ अबीर को जैसे उसकी मन की बात सुनाई दे रही हो। वो बस मुस्कुरा के पलक को देख रहा था। कुछ देर बाद दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह अबीर अपने ऑफिस चला गया था। पलक भी अपनी प्रैक्टिस के लिए जल्दी चली गई थी। अब आरुष अकेले घर में था। स्टूडियो में पलक और आदर्श अपनी आखिरी प्रैक्टिस कर रहे थे और सारा स्टाफ उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद उनकी प्रैक्टिस पूरी होती है और उन्हें कुछ देर के लिए रेस्ट के बाद कंपटीशन हॉल में जाने के लिए कहते हैं। पलक जल्दी से अपना मोबाइल निकाल अबीर को कॉल करती है। अबीर जो अपनी एक मीटिंग में बैठा था, अपने मोबाइल पर पलक की कॉल देख खुश हो जाता है और अपना हाथ दिखा मीटिंग रोक मुस्कुरा के कॉल रिसीव करता है। अबीर कॉल उठाकर, हेलो पलक, आप कहाँ हैं? अबीर, ऑफिस। क्यों? पलक, आपको याद है ना, आज आपको मेरा परफॉर्मेंस देखने आना है। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा के, हाँ मुझे याद है। पलक परेशान होकर, तो आप अभी तक ऑफिस से निकले क्यों नहीं? आपको पता है ना, आपको आरुष को भी लेकर आना है। उसकी बात सुन अबीर, वाइफी जस्ट रिलैक्स, मैंने अमृत को
आरुष को लेने भेज दिया है, उसके आते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अबीर की बात सुन पलक, जल्दी आइएगा, 5 बजे मेरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसकी बात सुन अबीर, मैं वक्त से पहले पहुँच जाऊँगा। पलक, ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। इतना बोल पलक कॉल कट कर देती है। वहीं उसके पीछे खड़ा आदर्श उसकी सारी बातें सुन लेता है। कुछ देर बाद पलक और आदर्श प्रोग्राम के लिए सबके साथ निकल जाते हैं। प्रोग्राम एक बड़े से हॉल में रखा गया था, जहाँ सारे कंटेस्टेंट के लिए अलग अलग रूम तैयार किए गए थे। पलक तैयार होने अपने कमरे में जाती है तो वहीं उसके बगल वाले कमरे में आदर्श जाता है। सबसे पहला परफॉर्मेंस पलक और आदर्श का था, जिस वजह से पलक नर्वस थी। पलक तैयार होकर बाहर आती है। पलक ने वाइट कलर का अपना कॉस्ट्यूम पहना था और साथ में हल्का मेकअप किया हुआ था। पलक का कॉस्ट्यूम कुछ लगभग एक साड़ी जैसा था, पर उसका ब्लाउज ऑफ शोल्डर था। पलक तैयार होकर बाहर आदर्श का इंतजार करने लगती है, पर जब बहुत देर इंतजार करने के बाद आदर्श अपने रूम से बाहर नहीं आता है तो पलक उसे देखने जाती है। पलक आदर्श के रूम के डोर पर पहले नॉक करती है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो पलक आदर्श को आवाज़ देती है। जब 2-3 बार आवाज़ देने के बाद भी आदर्श बाहर नहीं आता है तो पलक खुद दरवाज़ा खोल अंदर जाती है। पलक आदर्श को आवाज़ देते हुए सब जगह देखने लगती है, पर उसे कहीं भी आदर्श नहीं मिलता है। आदर्श के ना मिलने से पलक परेशान हो जाती है। तभी उनका मैनेजर वहाँ आता है। मैनेजर पलक को देख, पलक तुम तैयार हो? वेरी गुड। आदर्श कहाँ है? उनके सवाल पर पलक परेशान होकर, सर मुझे नहीं पता, मैं कब से उसे ही ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुन मैनेजर शॉक होकर, क्या? उसकी बात पर पलक, हाँ सर, वो यहाँ नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया, आदर्श गायब है। उसकी बात सुन मैनेजर, क्या तुमने उसे कॉल किया? उसके इस सवाल पर पलक ना में अपना सिर हिला देती है तो मैनेजर जल्दी से आदर्श को कॉल करने लगता है। मैनेजर के कॉल लगाने पर रिंग तो बज रही थी, पर आदर्श कॉल नहीं उठा रहा था। तभी मैनेजर की नज़र आदर्श के कॉस्ट्यूम पर जाती है। वो वैसा ही पड़ा हुआ था। मैनेजर वो कॉस्ट्यूम लेकर, ये यहाँ है, मतलब अब तक आदर्श तैयार भी नहीं है। उसकी बात सुन अब पलक भी परेशान होने लगती है। तभी वहाँ उनके 2 स्टाफ वाले आकर बताते हैं कि 5 मिनट में उनका परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। उसकी बात सुन पलक और मैनेजर और परेशान हो जाते हैं। दोनों आदर्श को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाते हैं। पलक जैसे ही कमरे के बाहर आती है कोई उसे आवाज़ देता है। आवाज़ सुन पलक पीछे मुड़ के देखती है। अब ये आदर्श कहाँ गायब हो गया और पलक को किसने आवाज़ दिया, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।